हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप गुरु यूट्यूब चैनल। लास्ट सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक देखे थे। आज जो है हम उस पे कुछ लेकर के एमसीक्यू आए हैं। तो लेट्स सी द एमसीक्यू। एमसीक्यू को देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। आपके पास भी कुछ टाइम रहेगा, अगर आप ऑप्शन मार्क जो होगा वो ऑप्शन को आप कमेंट में लिख दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट हाइड्रोजन ट्रेन्स। हाइड्रोजन ट्रेन्स से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है जो इसमें गलत है। पहला, दे प्रोड्यूस वाटर एंड हीट एज बाई प्रोडक्ट। वाटर और हीट को वो एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। दे रन ऑन डीजल इंजन, ठीक है, दे रन ऑन डीजल इंजन। दे रिड्यूस कार्बन इमिशंस और दे आर करंटली रनिंग ओनली इन जर्मनी। ठीक है, आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका दे रन ऑन डीजल इंजन। तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। दे रन ऑन डीजल इंजन नहीं, ये हाइड्रोजन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? हाइड्रोजन पे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो ट्रेन है ऑब्वियसली वो किस पे बेस्ड है? हाइड्रोजन पे। तो वो डीजल इंजन पे क्यों चलेगी? और इंडिया का एक गोल है कार्बन इमिशन को 2070 तक नेट जीरो करना, नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2070। तो इस गोल को अचीव करने के लिए एक ये रिमार्केबल स्टेप है। इसकी वजह से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा। तो कार्बन इमिशन वाला मैंने आपको बताया था कि ये चीज सही है। और करंटली आपकी ये सिर्फ और सिर्फ जर्मनी में चल रही है। ठीक है, इंडिया के अंदर पायलट प्रोजेक्ट है जो कि आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर 2023। और जो प्लांट सेटअप किया जा रहा है वो सेटअप किया जा रहा है जिंद, हरियाणा से सोनीपत। मतलब जो ट्रेन चलेगी आपकी हरियाणा स्टेट में चलेगी, जिंद में इसका प्लांट लगाया जा रहा है हाइड्रोजन का, और वो ट्रेन जाएगी कहां? जिंद से सोनीपत। ठीक है, अगर किसी को ये करंट अफेयर्स के हिसाब से अगर ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो वो हमारे पिछली क्लास में जाकर के पूरा करंट अफेयर्स को देख सकता है। मैंने आप उस पे ग्रीन हाउस गैस इमिशन से क्या क्या चीजें, एडवर्स कंडीशंस आ रही हैं, वो सारी चीजें, साथ ही साथ ये जो गोल है, ये नेट का क्या मतलब है, ये सारी चीजें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में समझाई हुई हैं। ठीक है, अगर करंट अफेयर्स में आपको एक्स्ट्रा कुछ चीजें देखनी है तो हमारे पुराने वीडियो पे भी आप जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following cities is not among the top 3 startup ecosystems in the world according to GSER Global Startup Ecosystem Ranking 2023? ऑप्शन है हमारे सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन और बीजिंग। अपने आंसर्स को आप लोग कमेंट में डालते जाएं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बीजिंग। हमने पढ़ा था कि रैंक 1 जो है वो है सिलिकॉन वैली की, रैंक 2 पे ये दोनों कंट्री हैं। ठीक है, फिर सीधे रैंक 4 पे आपकी लॉस एंजलिस है। तो बीजिंग हमारे टॉप 3 में नहीं था। इसी में जान लेते हैं कि इंडिया की तरफ से क्या हाईएस्ट रैंकिंग है। तो इंडिया की तरफ से बैंगलोर जो है या फिर बेंगलुरु जो है हमारा 28th प्लेस पे है। तो सिलिकॉन वैली रैंक 1 पे है और इंडिया का सिलिकॉन वैली जो बैंगलोर है वो हमारा रैंक 1 पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा सॉन्ग है जो कि शंकर महादेवन ने कंपोज नहीं किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग्स इज नॉट कंपोज्ड बाय शंकर महादेवन? मां तुझे सलाम, के सेरा सेरा, छैया छैया, तेरे नैना। इसका सही जवाब है छैया छैया। शाहरुख खान का ये सॉन्ग है, काफी ज्यादा फेमस सॉन्ग है। ठीक है, तो वो जो है शंकर महादेवन ने कंपोज नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लाउड सीडिंग? क्लाउड सीडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट आर्टिफिशियल क्लाउड्स, टू इनहेंस द चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, टू मॉडिफाई द क्लाइमेट। तो जल्दी जल्दी अपने अपने आंसर्स आप लोग मार्क करते रहें और बताते रहें कि इसके आंसर क्या है।
ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है आर्टिफिशियल रेन। तो इसका जो मेन प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हो गया, रेनफॉल। तो इसका जो मेन करेक्ट आंसर है वो है क्या, टू इनहांस द चांसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है आर्टिफिशियल रेनिंग, और आर्टिफिशियल रेनिंग के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो है आपके सिल्वर आयोडाइड, फिर ड्राई CO2 और उसके बाद सॉल्ट। ये सारी चीजें प्लेन से एक साथ लेके गई और ये प्रोजेक्ट था हमारा IIT कानपुर का। ये सारी चीजें प्लेन, इस मिक्सचर को या फिर इन पार्टिकल्स को एक साथ लेके हम प्लेन में गए, देखिए ये प्लेन में हम लेके जा रहे हैं, और उसके बाद हमने इसको वहां पे एटमॉस्फेयर में स्प्रेड कर दिया। जैसा कि हमें पता है क्लाउड्स जो फॉर्म होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, सॉल्ट पार्टिकल्स, इनके अराउंड फॉर्म होते हैं। तो जैसे ही ये पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में गए, कुछ टाइम के बाद इनके अराउंड क्लाउड्स फॉर्म होना स्टार्ट हो गए। साथ ही साथ जब ये क्लाउड्स फॉर्म करने लगे तो सारी चीजें कंडेंस होने लगी। तो जैसे ही सारी चीजें कंडेंस होने लगी तो उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई, और जब भी क्लाउड्स अपने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की मैक्सिमम पे होता है कि इससे ज्यादा पानी तो अब हम नहीं, वो क्लाउड नहीं बियर कर सकता, रेनफॉल हो जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड जो है इसका एक मेन कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम क्लाउड सीडिंग करते हैं, यानी आर्टिफिशियल रेनिंग करते हैं। रेन डेफिसिट एरिया में इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के लिए और वाटर स्टोरेज के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, क्योंकि मॉनसून भी हमारे रेगुलर नहीं रहते, कभी मॉनसून जल्दी आता है, कभी लेट आता है। तो क्रॉप्स को तो वाटर की जरूरत है ही है, तो अगर इरिगेशन के लिए वाटर नहीं है तो हम पानी लाएंगे कहां से। तो पानी हम एक नए प्रोसेस के थ्रू लेकर के आ रहे हैं। IIT कानपुर का 2017 का ये प्रोजेक्ट है जो कि चलता चला जा रहा है, और इस बार इस बार थोड़ा सा सक्सेसफुल रहा। तो क्लाउड सीडिंग के थ्रू हम पानी उस एरिया तक पहुंचाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following statement is true about Prime Minister नरेंद्र मोदी's visit to Egypt? इनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजिट है इजिप्ट में, उसमें से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? He received the Order of the Nile Award from Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi. He was the first Indian Prime Minister to visit Egypt in history. He visited Egypt in 1997 as part of his international tour. He received 13th National Award during his visit to Egypt. आप सभी को जो करंट अफेयर्स में अगर लगता है कि ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी पिछली क्लास में जा सकते हैं और पिछली क्लास में जाकर के इन सारे पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। वहां मैंने सारी चीजें आपको समझाई अच्छे से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड मिला है। मैंने नाइल से रिलेटेड आपको बताया था कि गिफ्ट ऑफ इजिप्ट, इसे गिफ्ट ऑफ इजिप्ट भी कहते हैं या लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट भी कहते हैं। दो नाइल हैं आपकी, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल। तो ब्लू नाइल का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ ओरिजिन है, वो है आपका लेक टाना, और व्हाइट नाइल का जो सोर्स है आपका वो है लेक विक्टोरिया। ये दोनों आगे जाकर के कलेक्टिवली मिल जाती हैं और बनाती हैं नाइल रिवर। ठीक है, कोई भी रिवर जो है इसलिए जरूरी होती है कि कोई भी सिविलाइजेशन उसी के अराउंड इवॉल्व करता है। चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो तो इंडस रिवर हो, चाहे ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन हो तो आपकी सरस्वती रिवर हो। तो रिवर के अराउंड ही, अगर आप विजयनगर एम्पायर की बात करेंगे तो तुंगभद्रा रिवर, हर्षवर्धन की बात करेंगे तो गंगा यमुना दोआब। तो बेसिकली जो रिवर का जो है इंपॉर्टेंस वो है रिसोर्स डेवलपमेंट से लेके इरिगेशन, क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो वो सारी चीजें इजिप्ट में हो पाई। अगर वहां पे नाइल ना होती तो वो भी एक डेजर्ट बन चुका होता। इसीलिए उसे बोला जाता है लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट, और जो ऑर्डर ऑफ द नील अवार्ड है, नाइल अवार्ड है, वो इसीलिए इसका नाम है। नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमारे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज जो हमारे पिछले करंट अफेयर्स के जो टॉपिक था उस पे बेस्ड थे। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के लिए
आगे हम फिर से सीरीज लेकर के आएंगे, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं, तो डेली करंट अफेयर्स और डेली एमसीक्यू आपका आता रहेगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब प्रेप गुरु। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।